बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाल्लाह मैं आपको सूरा अत्तीन का ख़ुलासा एक ओवरव्यू पेश करूँगा। नाज़रीन, सूरा अत्तीन कुरान हकीम की 95 नंबर सूरत है। इसकी 8 आयात हैं, इसके 4 पैराग्राफ हैं। सूरा अत्तीन के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ़ वाव के 39 हैं और सूरा अत्तीन तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,304 है। सूरा तीन का नाम इसकी पहली ही आयत वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन से माखूज है, जिसका मतलब है कि आपकी तवज्जो दिलाई जाती है अंजीर और उसके पौधे की तरफ, जैतून और इसके पौधे की तरफ, और सोहराए सीना के सिलसिलाए कोहे तूर की तरफ। नाज़रीन, अपने नज़ूल में सूरा अत्तीन मक्की सूरत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के इब्तदाई सालों का इसका नज़ूल है। और इसके शवाहद ये हैं कि इसका अंदाज़े बयां भी मक्की सूरतों वाला है और इसमें मक्की सूरतों की तरह तौहीद, आखरत और जज़ा व सज़ा के मज़ामीन पाए जाते हैं। नाज़रीन, अपने सियाक़ो सबाक में सूरा अत्तीन से पहले सूरा अल नशरा है, जिसका महवर है फ़इन्ना माल उसरे युसरा, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, जिसे कुरान हकीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा कहकर भी पुकारता है। यानी हम इंसान के नफ्स में सलाहियतों में इजाफा करने के लिए उनको तकालीफ देते हैं, या उनके लिए मुश्किलात जो आती हैं वो अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक इंसान की सलाहियतों में इजाफे का बायस बनती हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गईं। नाज़रीन, सूरा अत्तीन इंसान के रूहानी अरूज और जो हवानी नफ्स का तनज़्ज़ुल पाया जाता है उसका इंकशाफ करती है, जबकि इसके बाद सूरा अल अलक जो है उसमें इंसानी तख्लीक और इल्म व इदराक का हसीन इम्तजाज पाया जाता है और इंसानी जबिलतों की सरकशी को किस तरह खुदा की अताअत और इबादत से ज़ेरे नगीर किया जा सकता है, इसका खूबसूरत आईना सूरा अलक में पाया जाता है। नाज़रीन, अपने मरकज़ी ख्याल में सूरा अत्तीन जो है वो इंसानी नफ्स के हैवानी पर्सपेक्टिव को और इंसानी नफ्स के रूहानी पर्सपेक्टिव को वाज़े करती है। इंसान अपने हैवानी एस्पेक्ट के हवाले से ज़ालिम है, सफ़ाक है, फिर वो दगाबाज है, इस्तेहसाल पसंद है, उसमें झूठ, फ़रेब और ग़ीबत के जो अनासर हैं वो उसके अंग अंग में पाए जाते हैं और उसकी बदअमालियाँ और बदनियतें उसकी फितरत का हिस्सा हैं। इन्ना शर्र दवाब इंदल्लाह है, ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के नज़दीक चुपाओं से भी बदतर हैं और असफला साफलीन के मुस्तहिक हैं, यानी जो निचले से निचले वाला दर्जा होगा उसके वो हकदार लोग ठहरते हैं। लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात ये भी फरमाते हैं कि अगर इंसान अल्लाह ताला की हदायत का रास्ता इख्तियार करता है तो वो बहुत आला मकाम पे पहुंचता है। और कुरान हकीम ने सूरा अत्तीन से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और कौम नूह का रेफरेंस दिया, और अज़्ज़ैतून से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाइयत का रेफरेंस दिया, और तूर सीनीन से हज़रत मूसा और बनी इसराइल का तौल्लुक़ पाया जाता है, और वल बलादिल अमीन कह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियात हैं उनका रेफरेंस दिया जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने इन बंदों को, इन जलीलुल कद्र बंदों को मकाम आला व अरफा अनायत किया है। यानी ये वो मकाम है जिसे इकबाल ने कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। गोया ये इंसानी नफ्स का यानी वो हिस्सा है जिसको हम नफ्से राज़ियातम मर्दियतन से भी जान सकते हैं, और कुरान ने सूरा अल फजर में इस कैफियत को बयान भी किया। नाज़रीन, जो सूरा अत्तीन है इसके 4 पैराए हैं। इसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें 4 कस्मों का जिक्र किया गया है, यानी 4 बातों की तरफ, 4 चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है। वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं या इंसानों आप गौर करो अंजीर की तरफ और जैतून की तरफ। नाज़रीन, कुछ उलमा का ख्याल है कि वत्तीन और वज़ैतून से मुराद सिर्फ अंजीर और जैतून के फल और पौधे ही नहीं हैं, बल्कि वो पहाड़ी सिलसिले भी मुराद हैं जहाँ पर ये फल और पौधे पाए जाते थे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने
التین کی، جس کو انگریزی میں فگ بولتے ہیں، اس کی مثال کیوں دی ہے؟ انسانوں کی توجہ کیوں التین کی طرف دلائی ہے؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک پہاڑ تھا جودی کے نام سے، جبل جودی کے نام سے. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کا واسطہ پڑا تھا، اور اس پہاڑ پہ ہی انہوں نے پناہ لی تھی، اور اس پر ہی التین بہت زیادہ پائی جاتی تھی. میڈیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھا جائے تو تین جو ہے اس کے بے شمار میڈیکل فوائد ہیں. بینگ اے ڈاکٹر میں اسے بیان کر سکتا ہوں کہ اس میں ڈائٹری فائبر ہوتا ہے جو انسانی گٹ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. پھر اس کی وجہ سے جو ڈائبٹیز ہے اس کا کنٹرول اس میں پایا جاتا ہے، چونکہ فائبر اس میں ہوتا ہے، اور اس میں بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں یا ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ کینسر کا علاج ہوتے ہیں اور کرونک اور انفلیمیٹری ڈیزیزز کو بھی روکتے ہیں. پھر اس میں منرلز پائے جاتے ہیں جس میں پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن پائی جاتی ہے. اور پھر اس کا جو فائبر کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر پہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے، فیٹس کنٹرول میں بڑا اس کا پارٹ ہے، اور ہارٹ کی ڈیزیزوں کو یہ روکتی ہے. اور مور اوور اس میں یہ انفلیمیٹری، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور انسان کی جو باول سنڈروم ہوتی ہے اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات نے التین کا ذکر کر کے اس وقت کے قوم کو جس سے فوائد ملتے تھے اور جو آج کل انسانیت کو التین سے فوائد ملتے ہیں، سورہ التین کی اس میں گواہی دی گئی ہے. گویا کہ سورہ التین کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے التین کے فوائد کو بھی واضح کیا ہے. ناظرین، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے الزیتون کا ریفرنس کیوں دیا ہے؟ تو اگر ہم اس کے میڈیکل اسپیکٹس میں دیکھیں تو ناظرین، جو اولیو ہے اس کے اندر اولئک ایسڈ پایا جاتا ہے. اولئک ایسڈ وہ ایک ایسا ایسڈ ہوتا ہے جو کہ کولیسٹرول کے جو بینیفیشل پارٹ ہوتا ہے اس کو انہانس کرتا ہے، اور گویا کہ جو فیٹ میٹابولزم ہے اس پروسیس کو بہتر کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہیلدی فیٹس کو انکریز کرتا ہے. گویا کہ یہ کاربوہائیڈریٹس کی نیڈز کو کم کرتا ہے اور اوبیسٹی کو ٹریٹ کرتا ہے، انسان کو موٹا نہیں ہونے دیتا. پھر اس میں فائبر پایا جاتا ہے جیسا کہ التین میں پایا جاتا ہے، اور اس سے گٹ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح اس میں وٹامن ای کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہے، گویا کہ کینسر کے خلاف اور جو پارکنسن ڈیزیز ہے اس کے خلاف یہ بہت ہی مفید ہے. اور پھر اس میں جب اولیو استعمال کرتے ہیں تو اس میں سٹامک فل سنیک کی فیلنگ پائی جاتی ہے. گویا کہ انسان اس وقت پھر اپنی اور چیزیں کم کھاتا ہے جس سے وہ سمارٹ رہتا ہے اور اس کا میٹابولزم بہت ہی بیلنس اور نارمل ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بلڈ شوگر میں اس کا بہت کنٹرول ہے، اور خصوصاً انسولین ریزسٹنٹ جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں اولیو بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے. تو گویا والزیتون کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک تو ریفرنس دیا ہے اس پہاڑ کی طرف جس پہ اولیو بہت پایا جاتا تھا، الزیتون بہت پایا جاتا تھا، اور اس پہاڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ریفرنس پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پہ اپنی قوم کو بے شمار ابلاغ کیا تھا، خطبے دیے تھے، تو لہٰذا اس کو ماؤنٹین آف اولیو بھی کہا جاتا ہے. تو گویا کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ریفرنس، اور پھر جو اس کے میڈیکل فوائد ہیں اولیو کے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان باتوں کو بھی واضح کیا ہے سورہ 3 میں والتین اور والزیتون کے ریفرنس سے. یہاں پہ واو قسمیہ ہے اور دونوں اسم معرفہ باللام ہیں. وطور سینین، اور ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں جزیرہ نما سینا کے طویل سلسلہ کوہ طور کی طرف. طور سینین مضاف اور مضاف علیہ ہے، اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے جو واقعات ہیں وہ قرآن میں بہت زیادہ ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، وہ سارے اسی علاقے میں واقع ہوئے. وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور آپ غور کریں اس خصوصی قصبہ کی طرف جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے امن کی جگہ رہے گی. اس میں جو حاضہ ہے وہ اس میں اشارہ ہے. البلد الامین مرکب توصیفی ہے اور مذکر ہے، گویا کہ موصوف اور صفت ہے. البلد الامین مرکب توصیفی ہے، اور بلد الامین سے مراد موقع معظمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے موقع معظمہ کو جو رتبہ دیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی ذریت نے یہاں پہ اپنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا. پھر ان کی نسل یہاں پہ آباد ہوئی جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ان میں کوئی نبی نہیں آیا حتیٰ کہ رسالت مآب کی
बेसत हुई, यानी लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। तो नाज़रीन ये वो असल दावत है कि यानी वो असल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको साबित करने के लिए पहली जो कस्में हैं या पहले जो जगह हैं, जो पहाड़ हैं, जो फल हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। यानी बताया गया है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है। यानी इंसान के जिस्म पे गौर करें, उसकी फितरत के दायात पे गौर करें, इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होना काबिल तवज्जो है, और उसकी जो ज़ाहरी और बातनी सलाहियतें हैं, और उसके अंदर जो खैर और शर का जो इम्तियाज़ है, जो शऊर है, और जो अक्ल और इरादा है, ये सारे इस बात के शाहिद हैं कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने बेहतरीन तक़वीम में, बेहतरीन हालत का तक़वीम जो है ये कामा से है, यानी बेहतरीन हालत में वजूद में पैदा किया है। अहसन तक़वीम, अहसन इसमें अल-तफ़ज़ील है, और तक़वीम जो है वो मस्दर है कामा से। नाज़रीन जो इसका 2 नंबर पैराग्राफ है जिसमें इंसान का जो अशरफुल मखलूक़ात होना, इसका मफ़हूम पाया जाता है, और ये आयत नंबर 5 से आयत नंबर 6 तक है। और अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इसको इसकी उस हालत में फेरा जो कि इंतहाई यानी कम दर्जे की हालत थी। यानी तक़वीम, असल तक़वीम जो है उसको इंतहाई यानी मुदब्बराना और इंतहाई खूबसूरत तवाज़न और तवाज़न के साथ पैदा किया, जब इंसान एक यानी अक्ल सलीम रखता है। और असफला साफलीन एक ऐसी हालत होती है जिस तरह इंसान बूढ़े हो जाते हैं और वो बच्चों की हालत पे आ जाते हैं, और वो अपना काम भी नहीं कर पाते, और ये बेसिकली ये बहुत ही जहन्नम का निचले वाला दर्जा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुनाफिकीन के लिए होगा। तो कहा रददना का मतलब है, रद्दा कहते हैं पलट कर आने को, किसी चीज़ का पलट कर आना। तो रददना से मुराद ये है कि इंसान की हालत को बदल दिया जाता है, यानी कहीं वो बुलंदियों पे होता है, और जब असफला साफलीन में होता है तो वो गढ़ों की तरफ यानी बहुत निचली सतहों पे आ जाता है। और इसमें जो सुम्मा है वो बेसिकली कंजक्टिव पार्टिकल है, और रददना हू का इशारा इंसान की तरफ है। असफला जो है ये इसमें तफजील है, और साफलीन जो है इसमें फ़ाइल है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरुन ममनून, लेकिन सवाए उन लोगों के, यानी वो लोग एक्सेप्शंस हैं जो कि ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं, अमल साले करते हैं, और उनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि अजर अजीम है। फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, ममनून है मना होने से, यानी जो रुकावटों के साथ होता है, यानी एक ऐसा अजर होगा जो कि गैर मुनक़ता होगा और दायमी होगा। इसमें जो अल्लज़ीना है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आमनु जो है ये परफेक्ट वर्ब है, यानी माजी का वर्ब है, आमनु भी फ़िल माजी है, अस्सालिहातु जमा का सीगा है, इसमें फ़ाइल है। और अज्रुन ममनून, अज्रुन जो है ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, और जो गैरो जो है ये भी नाउन है, और ये ममनून जो है ये पैसिव पार्टिसिपल है। नाज़रीन जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें हकानियत यौम दीन पाया जाता है। फ़ामा युकज़्ज़िबु का बाद बिद्दीन, और फिर इतनी शहादतों के बाद, इतनी गवाहियों के बाद, इतनी दलीलों के बाद, फिर वो कौन सा यानी अकीदा है जिस पे आप यकीन करते हैं, या फिर ए इंसान इस दलील के बाद वो क्या चीज़ है जो तुझे ख़बर से और इसके इनकार की बदौलत काज़िब बनाए। यानी तुझे फिर तो किसी भी हालत में कज़ब नहीं करना चाहिए, जुटलाना नहीं चाहिए इतने यूनिवर्सल ट्रुथ को, जब आपको इतने खूबसूरत दलाइल के साथ वो एक बात को वाज़े कर दिया गया है। नाज़रीन यहाँ पे जो माँ का इशारा पस्तियों में जाने वाले असफला साफलीन की तरफ है। नाज़रीन जो 4 नंबर पैराग्राफ है उसमें आयत नंबर 8 पाई जाती है। खुदाए मुतलब जो है उसके वो एक ऐसा हाकिम है जो कि आला व अरफा है। अलई सल्लाहो बे अहकमिल हाकिमीन, यानी क्या कि हमने अल्लाह ताला की ज़ात को सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है क्या? अल्लाह ताला की यानी सवालिया अंदाज़ है। जब भी सवालिया अंदाज में बाज़ सवाल पूछा जाता है उसके अंदर एक और बड़ा यानी उसके अंदर एक सर्टेनिटी और उसके अंदर एक यकीन की कैफियत पैदा होती है। इसमें आ जो है यह हर्फ इस्तिफ़हामिया है, और लैसा जो है इसको हम ये फ्रोज़न वर्ब भी बोलते हैं या डेफिशिएंट वर्ब भी बोलते हैं। बे आहकम जो है ये प्रेपोजिशन है, बल्कि प्रेपोजिशन फ्रेज़ है। अल हाकमीन, हाकमीन जो है ये जमा है, इसमें फ़ाइल है, और इसका मस्दर हुक्मन है, और अल्लाह जो है वो लैसा का इस्म है। तो नाज़रीन सूरा अत्तीन का आमुदी ख्याल ये है कि इसमें सिलसिला मूसविया की तरफ तवज्जो दिलाकर ये बताया गया है कि इंसान का जो मर्तबा है उसके अखलाक़ी फ़ाज़ला पे और उसके अमले साले पे उसका इन्हिसार है,
اور پھر سلسلہ محمدیہ کی طرف مکہ معظمہ کے امن والے شہر کا حوالہ دے کے یہ بتایا گیا ہے کہ سلسلہ محمدیہ تا قیامت رہے گا، اور 3 کی مثال دے کے یہ بتایا گیا ہے کہ اب یہود میں سے کوئی نبی بھی مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ محمدیہ سے جوڑ دیا گیا ہے جو کہ تا قیامت رہے گا، اور پھر خدائے مطلق سب سے بڑا حاکم ہے، اور انسان کی فطرت اور دعایات ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جزا اور سزا کا دن حقانیت امر ہے، وہ یقیناً ہو کے رہے گا۔ تو ناظرین، سورہ التین اپنی 8 آیات کے ساتھ، 4 پیراؤں کے ساتھ اور 39 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کے معنی کو صرف اور نحو کی روشنی میں سمجھیں، اس کے مطالب کو اپنے دل و دماغ میں لے کے جائیں، اور اس کے مطالب کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور اس کی روشنی میں اپنے عقل اور تدبر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اعمال کریں، اور سورہ التین کو یاد کر کے زبانی اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کریں، تاکہ ہم اس کے سرود سے مکمل طور پہ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔